Morning student, today I am going to explain exercise 13.2 of mathematics from chapter mensuration. Okay students, इस एक्सरसाइज में आपको किसी भी इर्रेगुलर शेप का एरिया फाइंड आउट करना बताया जाएगा. ओके, नाउ स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट इस एक्सरसाइज को मैं बुक में ही बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये ग्राफ पेपर पे ये एक्सरसाइज बताई जाएगी, तो इसलिए ये ग्राफ जैसा फिगर जिससे इसमें बना हुआ है, रेगुलर शेप भी बना हुआ है, तो इसे कॉपी में एग्जैक्टली बनाना बहुत ही थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए मैंने इसे बुक पे ही करके आपको बताया क्योंकि बुक पे ही आज ईजिली हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, देखिए ये इर्रेगुलर शेप है. ओके, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया इस तरह से फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. ये स्क्वायर्ड पेपर है, एक्चुअली ये स्क्वायर्ड पेपर है, ठीक है, जिस पे ये फिगर बना हुआ है और इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस तरह के कई फिगर होते हैं यहाँ पे, जैसे इर्रेगुलर फिगर है, ये है फिगर, ये इस तरह के इर्रेगुलर फिगर है. तो इस स्क्वायर्ड पेपर, तो फिर रेगुलर इर्रेगुलर पेपर, रेगुलर इर्रेगुलर दोनों तरह के फिगर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. लेकिन रेगुलर फिगर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए तो फॉर्मूले भी हैं, जैसा ट्रापेजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सभी रेगुलर फिगर हैं, रेगुलर शेप वाले फिगर हैं. लेकिन जो इर्रेगुलर हैं, जैसे ये है, जिनका कोई सर्टेन शेप नहीं होता, सर्टेन शेप एंड साइज नहीं होता, इस तरह के हैं, इस तरह के हैं, इनका कोई सर्टेन शेप नहीं होता. ठीक है, ये इनका पता नहीं होता कि ये रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल है, पेंटागन क्या है, इनका कोई नाम नहीं है, तो ऐसे इर्रेगुलर शेप होते हैं ये. ठीक है, तो इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली स्क्वायर्ड पेपर का यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये फिगर जो है वो स्क्वायर्ड पेपर पे बना हुआ है. ठीक है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको करना कैसे होगा? ओके, तो आपको करना है इस तरह से है, देखिए ये फिगर जो है, इस फिगर का कंप्लीट बॉक्स जिस स्क्वायर पेपर पे अगर पड़ेगा तो इसका एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेज़र किया जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर पेपर पे हर एक बॉक्स जो है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है. ओके, हर एक बॉक्स जो है उसकी डायमेंशन जो है वो एक स्क्वायर बॉक्स है, स्क्वायर बॉक्स की डायमेंशन जो है, उसकी साइज़ जो है 1 सेंटीमीटर है, और उसका एरिया जो है, हर एक बॉक्स का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो वो जो अगर कंप्लीट बॉक्स इस फिगर का पड़ेगा, इस फिगर का कंप्लीट बॉक्स बढ़ेगा तो उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मेज़र किया जाएगा. और फिगर का जो बॉक्स जो है मोर देन हाफ पड़ेगा, यानी आधे से ज़्यादा, ये मोर देन हाफ, ये मोर देन हाफ से ज़्यादा जो बॉक्स पड़ेगा उसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही काउंट किया जाएगा. और जो एग्जैक्टली हाफ पड़ेगा उसको 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर मेज़र किया जाएगा. और जो लेस देन हाफ है, जैसे ये लेस देन हाफ है, हाफ से भी कम है, ये दोनों, तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, उनको काउंट ही नहीं किया जाएगा. समझ में आया? इस तरह से किया जाएगा. ओके, तो इस तरह से जिनका कंप्लीट बॉक्स पड़ रहा है और जो मोर देन हाफ है, आधे से ज़्यादा जो बॉक्स पड़ रहे हैं स्क्वायर पेपर पे, उनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काउंट किया जाएगा. तो इस तरह से ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये भी ये 1, इन सभी का 1 है. ठीक है, इन सभी का एरिया 1 है, जितने में 1 लिखा हुआ है सभी का एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसको मेज़र किया जाएगा. यहाँ पे है, इनका एरिया आप काउंट नहीं कर सकते हो. ठीक है, ये लेस देन हाफ में ये सब काउंट होंगे, तो इनको इग्नोर किया जाएगा. ओके, तो इस तरह से ये कितने बॉक्सेस हो गए हैं जो काफ़ी कंप्लीट बॉक्स हैं, और 3 बॉक्स जो है मोर देन हाफ है, तो उनको भी 1 ही काउंट किया जाएगा. ओके, तो इस तरह से कितने बॉक्स, कितना एरिया हो गया इनका? 43 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि 40 बॉक्स तो कंप्लीट थे और 3 बॉक्स मोर देन हाफ हैं, आधे से ज़्यादा हैं, इसलिए टोटल इनका एरिया हो जाएगा 43 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, इसी तरह से सभी क्वेश्चन, इनका रूल जो है इसी तरह से रहेगा सभी में, सेम ऐसा ही ये भी है. इसमें देखिए, इनमें जो कंप्लीट बॉक्स है 16 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16.
ठीक है, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। स्टूडेंट सबसे पहली बात है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसका रूल आप समझ लीजिए कैसे होता है। जो कंप्लीट बॉक्स है उनका 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिया जाएगा, जो मोर देन हाफ है, आधे से ज़्यादा बॉक्स आ गए हैं, उनका भी 1 ही लिया जाएगा। जो एग्जैक्टली हाफ है उनका 1/2 लिया जाएगा, और जो लेस देन हाफ है उनको इग्नोर किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है। इसी रूल के अकॉर्डिंग सभी का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसी तरह से ये भी है। ठीक है, इसमें 29 स्क्वायर जो है वो कंप्लीट बॉक्स है। ठीक है, या फिर मोर देन हाफ है तो उनको 1 काउंट किया जाएगा, और जो एग्जैक्टली हाफ है उनको 1/2 काउंट किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इनका एरिया आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। इसमें 17 जो है वो कंप्लीट बॉक्स या फिर मोर देन हाफ है, तो उनका एरिया जो हो जाएगा 17 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सभी बॉक्सेस का एरिया आपको फाइंड आउट कर लेना। मैंने इसे कैलकुलेट करके आपको आंसर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ओके, इसी तरह से यह 28 स्क्वायर सेंटीमीटर है, यह 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ये 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 26 स्क्वायर सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस यही करना है आपको, इसी तरह से आंसर फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, थैंक यू।